सीन में गन्ने के खेत में सैनो नाम का एक वर्कर आंधी को बताता है कि उन्होंने गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाली जंगली घास को कंट्रोल कर लिया है। आंधी राहत की सांस लेता है क्योंकि पिछली बार गन्ने की क्वालिटी 5% गिर गई थी। दूसरी तरफ श्री अपने तांत्रिक गुरु की रोजो के पास जाती है। रोजो उसे अश्योर करता है कि अगर उनका प्रोटेक्टिव ताबीज ध्यान से रखा जाए तो कोई भी इविल स्पिरिट उनके घर में घुस नहीं पाएगी। श्री कहती है कि अभी तक कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है, फिर भी वो एक अजीब सी बेचैनी और डर फील कर रही है। रोजो कहता है कि हमारे दिमाग का डर आमतौर पर बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने अंदर से ही पैदा होता है। लेकिन ग्लास के पानी में बबल्स उठते देखकर वो श्री से पूछता है कि क्या वो सच में श्योर है कि पास्ट में हुई सारी इविल घटनाएं वाकई में खत्म हो चुकी हैं। अचानक एक भयंकर मुसीबत आ पड़ती है। आंधी के गन्ने के खेत में आग लग जाती है। दूसरी तरफ घर में अचानक एक फोटो फ्रेम अपने आप दीवार से गिरकर टूट जाता है। इसी बीच श्री घर वापस आती है। अपने पेरेंट्स की फोटो का फ्रेम टूटा हुआ देखकर श्री जल्दी से उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है। श्री काफी देर तक फोन पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। आंधी अपनी माँ को बताता है कि शायद ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा का लैंडलाइन खराब हो गया है, इसलिए फोन नहीं लग रहा। आंधी श्री से रिक्वेस्ट करता है कि इन सुपरस्टिशंस को लेकर ज्यादा टेंशन ना ले और खाना खा ले। माँ श्री का जिद्दी और डरा हुआ रवैया देखकर आंधी कहता है कि एक फ्रेम गिरने का मतलब कोई बहुत बड़ा अपशगुन नहीं होता और वो माँ के इस ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर से थक चुके हैं। आंधी अपनी माँ से शांति से जीने और ज्यादा ना डरने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन श्री भड़ककर अपने रूम में चली जाती है। बाद में दीना अपनी माँ श्री का गुस्सा शांत करने और उन्हें बेटर फील कराने के लिए एक कप अदरक वाली चाय बनाकर ले जाती है। वो माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक होंगे और उन्हें चाय पीने की रिक्वेस्ट करके रूम से चली जाती है। सीन कट होता है और श्री को अपने मॉम डैड के घर के सामने देखा जाता है। दरवाजे पर नॉक करने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो श्री घर के अंदर घुस जाती है। अंदर घुसते ही टेबल पर गर्म चाय और नाश्ता रखा हुआ देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। श्री फर्श पर खून देखती है, तभी अचानक एक आवाज होती है और दरवाजा खुलने की आवाज आती है। श्री जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है, बगल के रूम से कोई उसे आवाज देता है। श्री उस रूम में बेड पर अपनी माँ को गला कटी हुई हालत में देखती है और पापा को कबर्ड के अंदर सर में स्टैब किए हुए पाती है। इसी बीच श्री की माँ जैसे ही श्री को खींचती है, उसकी नींद टूट जाती है।